गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मांग की लॉच की, और मांग की लॉच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने इससे संबंधित वीडियो पहले भी देखे हैं, हमारे पहले भी वीडियो आ चुके हैं, बट प्रैक्टिस के तौर पे आज आप इसको दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मांग की लॉच की। हेडिंग डाला हुआ है पहले से ही, आप देख रहे हैं। तो मांग की लॉच क्या होती है? मांग की लॉच, मांग के नियम को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मांग के नियम के अनुसार जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, विपरीत संबंध होता है, हम जानते हैं मांग के नियम के अनुसार। ठीक है, कमी या वृद्धि तो आगे भी कमी या वृद्धि देखने को मिल जाएगी। यदि कमी है तो वृद्धि होगी, वृद्धि है तो कमी होगी। तो मांग के नियम के अनुसार जब कीमत में परिवर्तन होता है, इसमें ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कमी या वृद्धि, तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे लिख सकते हैं कमी या वृद्धि, तो इतना ही कहेंगे। मांग के नियम के अनुसार जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है, इसकी माप ही मांग की लॉच है। तो ये इस तरीके से इसका सिंपली अर्थ है, कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन हुआ उसकी माप ही मांग की लॉच। तो ये इसका सिंपली अर्थ है। अब बात करते हैं कि अलग अलग अर्थशास्त्री इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं। प्रोफेसर ईस्थम कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसकी प्रतिक्रियात्मकता क्या रहती है। ठीक है, वही क्या होती है, मांग की लॉच है। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता क्या है, मांग की लॉच है। तो ये कहना है प्रोफेसर ईस्थम का। बात करते हैं प्रोफेसर रुद्र की। प्रोफेसर रुद्र कहते हैं किसी वस्तु की कीमत में न्यूनतम परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसकी क्षमता में जो परिवर्तन होता है उसकी माप क्या है, मांग की लॉच है। न्यूनतम परिवर्तन से जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसकी जो क्षमता है उसमें किस प्रकार का चेंजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो मापने की जो तरीका है उसको क्या कहेंगे, मांग की लॉच कहेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोफेसर जो रुद्र है उनका कहना है। तो इस तरीके से ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसकी माप ही क्या है, मांग की लॉच से। ऑल ओवर परिभाषाओं में यही चीजें निकलकर सामने आती है। तो अब हम बात करेंगे कि एक सार स्वरूप इसकी परिभाषा क्या दे। तो सार स्वरूप हम यही कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, और वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है। लेकिन चेंज जरूर होता है दोनों साइड में। ठीक है, कीमत और मांग दोनों साइड में परिवर्तन जरूर होता है, और इस परिवर्तन को जिससे मापा जाता है वो माप ही क्या है, मांग की लॉच है। तो ये इसका सिंपली हम अर्थ दे सकते हैं, सार स्वरूप। अब हम बात करते हैं मांग की लॉच की श्रेणियों की। मांग की लॉच की श्रेणियां है जो हमें यह बताती है कि जब भी कीमत में परिवर्तन होता है, जब भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण जो मांग में भी परिवर्तन होता है, किस तरीके का परिवर्तन होता है, ये विपरीत होता है या सीधा संबंध वाला होता है या कांस्टेंट यानी स्थिर रहने वाला होता है। तो ये कैसा होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। सदैव एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मांग की लॉच की श्रेणियों से हम क्या है समझते हैं। तो मांग की लॉच की श्रेणियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मांग की लॉच की श्रेणी है वो है पूर्णतया लोचदार मांग। इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक जो मांग है। ठीक है, डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो पूर्णतया लोचदार मांग क्या बताती है, ये बताती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में आंशिक परिवर्तन हो, आंशिक परिवर्तन से मांग मात्रा में क्या हो जाता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति पूर्णतया लोचदार मांग की होती है। ये परिवर्तन इतना होता है, कम होता है कि दिखाई भी नहीं देता है। डायग्राम से आप समझ जाएंगे शायद। डायग्राम देखें इसका, इधर लिखेंगे कीमत और इधर लिखेंगे मांग मात्रा।
किसी वस्तु कीमत में आंशिक परिवर्तन का मतलब सीधा ही रहता है। ये वक्र जो मांग वक्र है ये टेढ़ा भी नहीं होता, मामूली सा भी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 1000 थी, ठीक है, और मांग है जो उसकी क्या थी 100 इकाइयाँ थी। ये प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल समझ लेंगे आप। जैसे इस वस्तु की कीमत में आंशिक परिवर्तन हुआ, रेट सपोज करिए कम हो गई है, 999.90 हो गई, 10 पैसे कम हो गई है, तो मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। हम नियम जानते हैं, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, हम बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर। जैसे ये कम हुआ, इसकी मांग हो गई है 10,000। तो कहने का मतलब ऐसी कंडीशन जब कीमत में आंशिक परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो, ठीक है, इसमें कमी हुई तो इसमें वृद्धि होनी है, क्योंकि नियम ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। अब इसको यदि आप राउंडिंग फिगर में लिखोगे तो इसको 1000 लिखोगे। इसीलिए ये जो लाइन है हमारा डी वक्र है, ये चेंज नहीं होता है बिल्कुल। OX अक्ष हमारा नीचे वाला उसके पैरेलल चलता है, समानांतर में चलता है ये। तो ये इस तरीके से प्राइस कोई चेंज नहीं होता है। संतुलन बना के दिखा सकते हैं। ये माना कि अभी वर्तमान में संतुलन यहाँ है, ये क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ठीक है, लेकिन कीमत में कमी हुई, ठीक है, हमने कीमत में आंशिक परिवर्तन कर दिया, ठीक है, तो क्वांटिटी में बड़ा परिवर्तन दिखेगा, लेकिन कीमत यहाँ ऊपर नीचे भी नहीं होगी, ठीक है, नाम मात्र दिखाई देगा इसमें अंतर, और Q2 करके दिखा देंगे और E2। तो इस तरीके का हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें कीमत में आंशिक परिवर्तन होता है, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हो कीमत वाली लाइन ये है, ठीक है, जो DD के ऊपर दिखाया जा रहा है, अप डाउन बिल्कुल नहीं हो रही है, सीधी हो रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यदि 999.90 को हम 1000 के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 999.90 है तो इसको राउंडिंग फिगर में 1000 लिखा जाता है, तो 10 पैसे कोई बड़ा अंतर नहीं है, तो इसलिए इसको 1000 के रूप में मानते हैं, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, सिंपली अर्थ है। तो इसके सिंपली अर्थ में आप क्या लिखेंगे कि कीमत में आंशिक परिवर्तन से, जब किसी वस्तु की कीमत में आंशिक परिवर्तन हो तो उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी मांग क्या होती है, पूर्णतया लोचदार मांग होती है, जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम से हमने इसको बताया है। तो और एग्जांपल आप दे सकते हो साथ में इस तरीके से, ठीक है, ये एग्जांपल देना आपको और साथ में डायग्राम बनाना है, और सिंपली इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वो आपको लिखनी है। बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो इसके दूसरी जो लोच है वो दूसरा है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार। मांग के लॉस को हम नॉर्मली 1 से ही मापते हैं, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। उसी क्रम में इकाई से अधिक लोचदार या अधिक लोचदार भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो सिंपली अर्थ है वो ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक होता है, ठीक है। और इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक परिवर्तन हो, ऐसी कंडीशन क्या होती है, ये अधिक लोचदार मांग की होती है। तो कीमत की अपेक्षा इसमें क्या होगा, अधिक परिवर्तन होगा, ठीक है। या हम पूरा लिख सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी होता है, लेकिन यह परिवर्तन कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, अधिक लोचदार मांग की होती है। तो इस साइड में लिखेंगे कीमत और इधर लिखेंगे मांग मात्रा। अब हम डायग्राम कैसा बनाएंगे, ये जो डायग्राम है थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है, इधर एक्स की ओर लंबा बढ़ता हुआ होगा और इधर कम बढ़ता होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ऐसी ही स्थिति आएगी। अब जब आप 2 पॉइंट बनाओगे इसमें संतुलन के, किसमें मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा और कीमत में कम परिवर्तन होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से परिवर्तन। तो हमारा DD है, पहले सीधा था, अब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है इस तरीके से। इसमें 2 पॉइंट बनाते हैं, E और E1। E बताता है ये क्वांटिटी पे अभी ये प्राइस है, ठीक है। अब कीमत E1 क्या बता रहा है, जैसे कीमत में कमी हुई, ठीक है, जैसे कीमत में कमी हुई तो मांग बढ़ गई है, P1 और Q1 इस तरीके से दोनों साइड मिलाएंगे। इसको थोड़ा सा डैश डैश करके बनाना है ताकि अलग दिखे दोनों। तो
जैसे ही कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है, लेकिन आप देख रहे हो कीमत में तो इतना सा परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो कीमत में तो इतना है और मांग में अधिक, तो इसीलिए इसी को कहते हैं कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक परिवर्तन की कंडीशन क्या होती है, अधिक लोचदार मांग की होती है। डायग्राम की बात करें हम दोनों को डिस्क्राइब कैसे करना है, तो सबसे पहले OX पे क्या लिखा हमने, OY पे क्या लिखा है उनको लिखना चाहिए, E क्या है वो लिखना चाहिए। E संतुलन है जो एक वस्तु की कीमत और मांग जो मांग मात्रा को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से इसमें लिखना है E संतुलन जहां OP कीमत पर OQ मात्रा है, और E1 क्या है, नया संतुलन जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, जो नए संतुलन E1 के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से इनके बारे में थोड़ा लिखना चाहिए हमें। और बेसिक इसका OX और OY, E क्या है, E1 क्या है और DD क्या है, ठीक है, मांग वक्र है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। तो इस तरीके से इसको बेसिक थोड़ा सा आगे और डिस्क्राइब हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी बाकी जो 3 और श्रेणियां हैं उन पे डिस्कस हम करेंगे और आप उनके बारे में जान पाओगे। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।